आजकल थोड़ा समय बदल गया है। अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो बहुत अच्छे से घर में पूरे परिवार के साथ हम इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा प्रचलन ऐसे बदला है कि हम दूसरों के घर में जाके, यानी कि कुछ दिन पहले ही, दिवाली के कुछ दिन पहले ही दूसरों के घर में जाकर हम अपने तरीके से उस उत्सव को मनाते हैं। अब उस उत्सव को मनाना कहिए या फिर अपने आप को खुश करने का एक मौका हम लोग ढूंढते हैं। क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो इससे क्या कुछ बदलाव आने चाहिए? क्योंकि वो समय कुछ और था, तब जॉइंट फैमिलीज थी, अब एकल परिवार हैं। तो ऐसे में किस तरह से इस चीज को आप देखते हैं? देखिए तमन्ना जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए आजकल हम सब लोग ना एक व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही सीमित रह गए हैं। अगर किसी को हैप्पी दिवाली या हैप्पी बर्थडे या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी तो व्हाट्सएप पे लिखो और भेज दिया, हो गया काम। लेकिन हम लोग मिलते जुलते नहीं है। कम से कम दिवाली का एक ऐसा त्योहार है कि कम से कम गिफ्टों के माध्यम से किसी के घर में जाते हैं, खुशियां खुशियां देने जाते हैं और वो हमारे घर में आता है। तो कम से कम आपके मन में जो जो भेदभाव की जो दृष्टि लोगों के अंदर होगी, जो रिश्तों में दूरियां पैदा हो गई हैं, मैं समझता हूँ दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो रिश्तों में नहीं, समाज में प्रेम पैदा करता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास को पैदा करता है। इसलिए हमें जरूर दिवाली पे अपने मित्रों के घर, अपने साथियों के घर जरूर गिफ्ट लेके, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो वो जरूर देकर जाना चाहिए। क्योंकि धर्म शास्त्र भी ये कहता है कि 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला स्थान बहन बेटी के घर, दूसरा स्थान मित्र के घर और तीसरा स्थान गुरु के घर। ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब आपने बात करी थी, अभी पहले जो मैं बात कर रहा था उसकी छोटी सी लाइन मेरी रह गई थी क्योंकि मेरा कनेक्शन कट गया था, तो मैं उसको बताना चाहता हूं। आपने कहा कि भारत क्या है, भारत को हम अपनी संस्कृति को समझें। भगवान भगवान लक्ष्मी नारायण के पहले क्या लगता है? नारायण से पहले नारायण लक्ष्मी नहीं आता, लक्ष्मी नारायण आता है, सीता राम आता है, राधे कृष्ण आता है। क्यों आता है, कभी आपने सोचा? इसलिए आता है क्योंकि जो स्त्री होती है वो राष्ट्र की प्रधानता होती है, वो राष्ट्र को बनाने वाली होती है। संस्कृति से, सनातन से, सभ्यता से, अपनी विचारधारा से वही घर को चलाती है, पुरुष नहीं चलाता। पुरुष तो सिर्फ धन 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 धनोपार्जन करता है कि धन लाएगा, अपने परिवार को चलाएगा, लेकिन स्त्री ही घर के अंदर संस्कार पैदा करती है, घर को चलाती है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि हम भगवान लक्ष्मी नारायण को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक हैं। इसीलिए पति पत्नी भी एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, उनको एक जैसा समझना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ घरों में बहुत घरों में कलेश हो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, स्त्रियों में सहनशीलता कम हो गई है। मैं समझता हूँ कि माता सीता को समझना चाहिए। माता सीता ने जीवन में क्या किया? माता सीता को 4 लाइनों में समझिएगा। माता सीता धरती से जन्मी, धरती पे चली, धरती पे सोई और धरती में समा गई। यही माता सीता की कहानी है, यही माता सीता की सहनशीलता है। तो हमारी बहन बेटियों को सहनशीलता तो होनी चाहिए, लेकिन धर्म के अनुसार माता सीता को जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम लक्ष्मी नारायण को अलग नहीं कर सकते, जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य कौन है? सूर्य भगवान लक्ष्मी नारायण, किरणें उसकी माता लक्ष्मी है। तो सूर्य और किरणें अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। सूर्य की किरणें की हो गई, जैसे समुद्र में लहरें, तो समुद्र से लहरें भिन्न नहीं है, वो समुद्र से ही जुड़ी हुई हैं। समुद्र से लहरें भिन्न नहीं होती। तो समुद्र कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु, और लहरें कौन है? राधा रानी। ऐसे ही हमारे घर में हम कहते हैं समुद्र की लहरें हो गई, सूर्य की किरणें हो गई, या चंद्रमा की चांदनी हो गई। तो ये भिन्न नहीं है, ये एक ही है, एक ही स्वरूप है। इसलिए हमें लक्ष्मी नारायण को समझना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि लक्ष्मी माता को अगर मनाना है तो लक्ष्मी माता को सफेद रंग के कनेर का फूल जरूर चढ़ाइए इस बार। दूसरी बात, कमल का फूल अगर मिल जाए तो जरूर चढ़ाइए, क्योंकि दिवाली पे बड़ा महंगा मिलता है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर लक्ष्मी माता को आप सफेद कनेर का फूल चढ़ा रहे हैं तो भगवान विष्णु को पीला कनेर का फूल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि भगवान विष्णु से प्रसन्न होते हैं। और 3 मंत्र यहाँ दिए गए हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर जाप करें। दूसरा बात, ओम श्री हीं क्ले एक कमल वासनी स्वाहा। इस मंत्र से रात्रि में 12 बजे के करीब, रात को 12 बजे जरूर अपने इस हाथ से आहुति देके माता लक्ष्मी के आगे पूजा करें। इससे धन की कृपा होती है, धन बरसता है, घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये पूजा रात के 12 बजे की जाती है। दूसरा,
ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, क्योंकि इसके जाप करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस दिवाली को भेदभाव से नहीं, प्रेम के साथ मनाइए, दूरियों के साथ। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो और फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। अब दिल मिलाने की बारी, और हम सबको दिल मिलाना भी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, कष्ट निवारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, तुम रिद्धि वाली, तुम सिद्धि वाली, दुख से उभारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, सब सुख पाए धन्य हो जाए, सब सुख पाए धन्य हो जाए, जिसको निहारो, जिसको निहारो, जिसको निहारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो लक्ष्मी मैया, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी माता को गीत गा के अपने घर में बुलाओ, खुशियों से मनाओ, भेदभाव खत्म करो। भगवान ये कहते हैं कि अगर आपने मेरे किसी भक्त के अंदर गुण और दोष, हम लोग क्या कहते हैं, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो पहले उसके गुण को साथ, गुण देख के उसके साथ जुड़ जाते हैं, बाद में जब उसे छोड़ते हैं, पता है क्या, अरे इसमें तो दोष लग गया, इसे छोड़ दो। क्यों भैया, आपने गुण देख के आप इसके साथ जुड़े और दोष देख के आपने इसको छोड़ दिया। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये विश्वास नहीं है। तो भगवान हरि विष्णु ये कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वही है जो किसी के अंदर न गुण देखता है और न दोष देखता है, सिर्फ प्रेम करता है। इसीलिए मुझे मिश्रा जी की बात अच्छी लगी कि ये तो प्रेमी की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रेम करो, गुण और दोष मत देखो कि किसमें कितने गुण हैं, किसमें कितने दोष हैं, सिर्फ आप उसको प्रेम करो। और ये प्रेम की ही बात है। इसीलिए दिवाली हमको बताती है कि प्रेम से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम सब लोग एकजुट होके, एक साथ होके, इस खुशी से इस दिवाली के सुंदर से उत्सव को मनाएं। और ये भूल जाएं कि दिवाली 31 या 1, आपका 31 को मनाओ या 1 को मनाओ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँ खुशियों से मनाओ। एक बात और तमन्ना जी कहना चाहूंगा, मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है जब दिल्ली में लोग या कहीं भी पूरे भारत में लोग पटाखा छोड़ते हैं। उस पटाखे से न जाने कितने लोग बीमार हो जाते हैं, सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका राष्ट्रीय चैनल है इंडिया डेली लाइफ, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्षवासियों से, हर जगह जहां भी लोग मुझे सुन रहे हो, कृपया करके पटाखे ना छोड़ो। बहुत सुंदर त्योहार है, इस त्योहार को खुशियों से मनाओ ना। सुंदर सुंदर घर को सजाओ, सुंदर फुलवाड़ी लगाओ, बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की आचार्य जी आपने। मैं आचार्य राज मिश्रा जी का भी रुख करना चाहूंगी, आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी माता के गीत को भी सुन रहे थे। आचार्य जी, कहा जाता है चांदी के सिक्कों का भी बहुत महत्व होता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि चांदी के सिक्के क्या धनतेरस पे लेने चाहिए, नए लेने चाहिए, या लोगों के पास जो पुराने सिक्के रहते हैं जो अमूमन वो दिवाली पर लेते हैं उससे भी पूजा कर सकते हैं? पूजा करने का सही समय क्या है? देखिए, एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो पूजा करने के समय को लेकर के बात किया जाए, शास्त्री जी, डीपी शास्त्री जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और भी उस पर चर्चा कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, मैंने काफी सारे उनके हिस्से की चीजें पहले बता दी थी, तो हो सकता है उसमें थोड़ा रुष्ट हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्के का तात्पर्य ये नहीं है कि आप हर बार नया ले। मैंने पहले ही एक बात कहा था कि श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने खुद अपने मुख से कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सब छिद्र न भावा। शायद जिस प्रकार सबरी जी रह रही थी वहां उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि कुछ सामग्री खरीद करके ला पाए। भगवान विदुर जी के घर गए केले के छिलके खाने के लिए, जबकि दुर्योधन के घर जो 56 भोग था उसको त्याग दिया। सो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, क्योंकि रजत जो चांदी है वो भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए, और भगवान शिव भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए चांदी को ज्यादा महत्व दिया गया है। यदि आप चांदी के सिक्के इत्यादि खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद करके ले आइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि नहीं खरीद सकते हैं तो जो भगवान की तस्वीर इत्यादि घर के अंदर है, जो मूर्ति इत्यादि है, उसकी श्रद्धा से पूजा कीजिए। एक नॉर्मल सिक्का यदि आपके घर में है और आप उनको भी रख करके पूजन करना चाहते हैं तो उनको रख करके भी आप श्रद्धा से पूजन कर सकते हैं। पुराने सिक्के अगर आपके पास रखे हैं
तो बार बार उन्हीं सिक्कों की पूजा की जा सकती है। नियम है कि जिस माला से अत्यधिक जप किया जाता है वो माला प्रतिष्ठित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके अंदर। जिस मूर्ति से बार बार आप पूजा करते हैं वो मूर्ति के अंदर एक तेज आ जाता है। जिस सिक्के से आप पूजा करते हैं उस सिक्के के अंदर तेज आ जाता है। तो ये परिवर्तन हमारे यहाँ बदलने की प्रक्रिया है ही नहीं सनातन धर्म के अंतर्गत। हमारे यहाँ तो आपने सुना होगा, इतने सारे डिबेट हो रहे, इतने सारा विवाद हो रहा है कि जब तक मूर्ति को पूरी तरह विसर्जित ना किया जाए तब तक वो स्थान मंदिर ही कहा जाता है जहां पर मूर्ति को रखा भी गया था। तो इसी प्रकार यदि कोई सिक्का है और पहले उसका आपने पूजन किया है, आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप नया सिक्का लेकर के आइए, लेकिन पुराने वाले की भी पूजा जरूर कीजिए, दोनों का कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है कि नया सिक्का आप ला सकते हैं तो पुराने वाला क्या कीजिए, जैसे नया करने से भगवान प्रसन्न होंगे वैसे पुराने वाले से भी जरूर प्रसन्न होंगे। साथ में एक बात और ध्यान रखना चाहिए, प्रतिवर्ष हम लोग नई मूर्ति भगवान गणेश लक्ष्मी जी की लोग खरीद कर लाते हैं, मिट्टी की खरीद करके लाते हैं। ये ध्यान रखिए, आप पुरानी मूर्ति का भी पूजन करेंगे तो वही फल प्राप्त होगा। नई मूर्ति अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो पुरानी का जब विसर्जन करें तो उससे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे आपके द्वारा। ये नहीं कि आपने साल भर भगवान गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की है फिर उठा करके आप पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाते हैं, रोड पर रखकर आ जाते हैं। मेरे दोनों विद्वान मित्र और बड़े भाई समान, हमारे मित्रों के समान दोनों लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। सब लोग जानते होंगे भागवत के अंदर एक चरित्र आता है जहां पर भगवान वामन का जन्म होता है, जहां पर दुर्वासा ऋषि को भगवान विष्णु अपनी माला पहनाते हैं। वो माला दुर्वासा ऋषि इंद्र को देते हैं, इंद्र उस माला को ऐरावत को पहना देते हैं और उस अपमान के कारण ऐरावत उठाकर पटक कर उसको पैर से कुचल देते हैं और उसके अपमान के कारण देवताओं का राज्य छिन जाता है, इंद्र का राज्य छिन जाता है। तो पूजा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पूजन की सामग्री है उसको किस प्रकार विसर्जित किया जाता है। तो भाई एक बात दीपावली बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, एक तो ऐसी सामग्री खरीदें जो प्रकृति को नुकसान ना करने वाली हो। दूसरी चीज, आपके द्वारा पूजन के बाद भी भगवान का अपमान ना हो। विसर्जित भी करना है तो घर में तुलसी के गमले उमले में रख करके पानी डाल दीजिए, धीरे धीरे वो मिट्टी के हैं पिघल जाएंगे। लेकिन रोड पर अगर पड़े रहे तो लक्ष्मी जी की जितनी कृपा नहीं होगी उतनी ज्यादा अलक्ष्मी की कृपा, दरिद्रा की कृपा हो जाएगी। तो ये विशेष रूप से मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। सिक्के खरीदना ला सकते हैं, लाने में कोई बुराई नहीं है। पैसा दाम ज्यादा है तो खूब लेकर के आइए, नहीं है तो पुराने वाले की पूजा कीजिए, वो भी नहीं तो मिट्टी के भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। जो नॉर्मल आपका सिक्का है उसको रख करके पूजन कर लीजिए।